दादा भगवान करें, मैं अपने को महसूस करता हूं कि मैं निराकार भगवान हूं। मैं अपने को महसूस करता हूं कि मैं निराकार भगवान हूं। मैं ये देह नहीं हूं, मैं भगवान हूं, ये देह नहीं हूं, जो एक दिन प्रारब्ध वश छोड़ करके जाएगी, जो एक दिन प्रारब्ध वश छोड़ के जाएगी। यह अनुभव करना और निश्चय करना, ऐसा मैं अशोक रहता हूं, आत्मा हूं, अमर हूं, अजन्मा हूं, अद्वैत हूं, निराकार हूं, निष्काम हूं, निरीच्छा हूं, सर्वज्ञ हूं, नॉन पोजेशन हूं, साखी हूं, थॉटलेस हूं, जीवन मुक्त पर शरीर नहीं हूं। मैं अशोक रहता हूं, मैं आत्मा हूं, अमर हूं, अजन्मा हूं, अद्वैत हूं, निराकार हूं, निष्काम हूं, इच्छा रहित हूं, सर्वज्ञ हूं, नॉन पोजेशन हूं, साखी निष्काम हूं, इच्छा रहित हूं, सर्वज्ञ हूं, जीवन मुक्त हूं, साखी हूं, थॉटलेस हूं, पर शरीर नहीं। देह को काट दिया, मैं देह नहीं, मैं अमर आत्मा, मैं अजन्मा हूं, मेरी न कभी मौत है न मेरा कभी जन्म है, आदि भी मैं ही, अंत भी मैं ही। ये अनुभव करने की बात है। दादा भगवान कहते हैं, हाउ आई फील। शुरुआत में मैं एक ही वर्ड था, वर्ड से वर्ल्ड बना, उसमें लॉर्ड छिपा हुआ है। मैं एक शब्द था, शब्द से विश्व बना, सृष्टि बना, और उस सृष्टि में मैं स्वयं छिप गया, अदृश्य हो गया। सृष्टि की रचना करके मैं उसी में विलीन हो गया। क्या बोलते हैं कि सारी सृष्टि जो तुम देखते हैं वो मेरा ही बढ़ावा है, मैं सच हूं, ये प्रकृति मिथ्या है। ये प्रकृति मिथ्या है, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। ये मैं अनुभव करता हूं। ये बात बोलने की नहीं है, अनुभव करने की। मैं किसी के
बुद्धि में आने वाला नहीं, बुद्धि से परे है। पर ब्रह्म विद्या से ही मेरे को कोई जान सकता है। किसको जान सकता है? उस पर ब्रह्म परमात्मा को। उसी की विद्या से उस ब्रह्म को जान सकते हैं। और जो कुछ भी दिखाई पड़ता है, जो कुछ भी दिखाई पड़ता है, वो सब अविद्या है। ब्रह्म विद्या, ब्रह्म शौतरी, ब्रह्मनिष्ठी अर्थात तत्वदर्शी गुरु से ही मिलती है। ये तत्व गुरु की शरण में आने को मिलता है। क्या? ब्रह्म विद्या, ब्रह्म श्रोत्री, ब्रह्मनिष्ठी। ये किसी तत्वदर्शी गुरु की शरण में आने के बाद मिलता है। सब जो भी कर्म कांड हैं वो बंधन में डालने वाले हैं। तुम्हारा लक्ष्य है अपने आप को जानना। और अपने आप को न जानना तो कभी भी मन की शांति व आनंद नहीं मिलेगा। हुए माई, यही जानना। और यही ऋषि मुनि कहते हैं, जानना है तो ये जानो कि मैं कौन हूं। मैं ये नाम रूप नहीं, ये शक्ल नहीं हूं जो दिखती है। तो मैं क्या हूं? मैं अमर आत्मा, मैं अजन्मा हूं, मैं निराकार हूं, निष्काम हूं, सर्वज्ञ हूं, नित्य हूं, पवित्र हूं, सर्वशक्तिमान हूं, अविनाशी हूं। मैं ये देह नहीं, ये नाम रूप मेरा नहीं। मेरा कुछ भी अपना नहीं है जो मैं छोड़ूं। मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए, मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए। मैं कुछ भी क्यों छोड़ूं? मेरे पास कुछ है ही नहीं। तो माना सब कुछ मैं ही हूं। जहां तहां मैं वर्तन था। सब में देखें भगवान, सब में देखें आत्मा। मेरे सिवाय कुछ भी नहीं है। माना उस परम पिता परमात्मा परमेश्वर देवेश्वर महेश्वर सर्वेश्वर के अलावा कुछ नहीं है। सब वही है, सब में वही है, सब उसी से है, सब उसी का है। न मेरा कुछ था न कुछ है। क्यों? मेरा नॉन पोजीशन है। खाली हाथ आए थे, खाली हाथ चले जाएंगे। बाकी जो कुछ दिखाई दे रहा है वो सब जगत है।
जो मिथ्या है। तो सत्य क्या है? सत आत्मा है। वैराग से सारे पदार्थ खुशी से ख्वाब हो गए। वैराग्य से जैसी वैराग आया, सब पदार्थ ख्वाब हो गए। माना विरक्ति आ गई, कुछ छोड़ना नहीं पड़ा। फिर ये भाव नहीं उठता कि ये मेरा था, मैं, ये महल मेरा था, ये घर मेरा था, ये घर गृहस्थी मेरी थी, ये सब था। क्यों? ये कभी भी कोई टिकने वाला नहीं, स्थायी नहीं, परमानेंट नहीं। ये आने जाने वाले हैं, ये नश्वर है। अनश्वर केवल निराकार परमात्मा ब्रह्म है। और इसलिए ये वेदांत कहता है क्या? कि ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या। ऐसे नहीं कहता, अनुभव से कहते। ऋषियों ने ये अनुभव किया। क्या अनुभव किया? कि है ही निराकार, है ही ईश्वर, बाकी कुछ नहीं। इस आत्मा के अलावा और कुछ नहीं। ये शरीर जो दिखाई देता है ये नश्वर है, नाशवान है। आज है, कल नहीं होगा। ये परिवर्तनशील भी है। जो कोई भी सुख दुख, हानि लाभ, अच्छा बुरा, वो क्या है? इस देह से उसका संबंध है, मेरे से उसका कोई लेना देना नहीं। सगल सृष्टि का राजा दुखी, इसलिए आप कैसे किसी भी पदार्थ से खुशी प्राप्त कर सकते हैं? और अगर प्रभु किसी से कोई खुशी प्राप्त हो भी गई, कुछ वो क्षणिक है। आगे मुंह बाएं खड़ा है। ये जगत की खुशियां क्षणिक है। जैसे राजा का भी देखा आपने कि बच्चे का जन्म हुआ, महोत्सव मन रहा, आनंदोत्सव हो रहा है, गाजे बाजे बज रहे हैं। और जैसे ऋषि दर्शन किए, खत्म, स्वाहा। माना ये सब नाशवान है, ये सब प्रारब्ध की पूंजी है। वो अपना खेल खेल रही है कुछ नहीं, नॉन पोजीशन। तो कहते हैं आप कैसे किसी पदार्थ से खुशी प्राप्त कर सकते हैं जब वो आपका है ही नहीं, जब वो है ही नाशवान, आज है कल नहीं। जब भी मैं कभी भी नहीं करता हूं तो अपने आप को जानता हूं। मैं माने अकर्ता बन करके मैं अपने आप का अनुभव कर सकता हूं। क्या करता है? कि जो हो रहा है उस मालिक से हो रहा है। वही करने वाला, वही कराने वाला, वही खाने वाला, वही खिलाने वाला, वही चलने वाला, वही चलाने वाला,
सब कुछ उसी से है, वही है, मैं नहीं। मैं बहुत साधारण तरीके से सुनता हूं और बहुत शांत हूं, बहुत ही स्थिति में हूं और अपने सूक्ष्म स्वरूप में रहता हूं। अपने सूक्ष्म शरीर में रहता हूं। और वेदांत कहता है अंगुष्ठ मात्र, एक अंगूठे से ज्यादा मेरा न क्षेत्रफल है न आकार है, इतना सूक्ष्म मेरा है। और मैं कहाँ रहता हूं? अंदर छिपा रहता हूं, हृदय गुफा में बैठा, अंगुष्ठा मात्र, और इस पूरे ब्रह्मांड को चलाता हूं। माना ये पूरा शरीर स्वयं चलता है, मैं इसका क्या हूं? साक्षी भाव हूं, साक्षी। मैं ही सच में रहता हूं, मैं ही सच में रहता हूं, ये दुनिया रहती नहीं है। इसी तरह मैं परधर्म से भी छूट गया हूं। और ये सृष्टि में सब जो कुछ हो रहा है ऑटोमेटिक हो रहा है, इसको कुछ चला नहीं रहा। ये अपने आप चल रही है। मैं मात्र इसका दृष्टा हूं, साक्षी हूं। मैं इसमें करने धरने वाला कुछ नहीं। सब स्वतः चल रही। ऐसा ऑटोमेटिक सिस्टम उस मालिक का है, माना मेरा है। मेरा ये जो मैं चला रहा हूं ये ऑटोमेटिक है। मैं अपने को ट्रस्टी, बैंक कैशियर, हेडमास्टर और आया करके जानता हूं। मैं हर वक्त असंग हूं, निर्मोही हूं। मैं इसका ट्रस्टी हूं। मैं रखे हुए हूं, रख रखाव के लिए मैं इसका दास हूं, दासों का दास। उस ऐश्वर्यवान के ऐश्वर्य का मैं आनंद ले रहा हूं। ये सब घर गृहस्थी महल, ये सब मालिक के हैं। सब जो भी शक उठते हैं वो तुम्हारे गलत ख्याल हैं। चलता उठता बैठता गलत है सब। क्यों? क्योंकि तो देह है ही नहीं। और जो देह नहीं है, देह के जो कार्य हैं वो सब स्वतः हो रहे हैं। उस
मालिक ने ऐसा ऑटोमेटिक रचना की, सब स्वतः चल रहा है। न कोई मंत्री न संतरी, न कोई गार्ड न कोई सेना न कथी नहीं, सब स्वतः हो रहा है। कोई हलचल नहीं। मैं शांत हूं, असीम शांत हूं। जो कुछ भी हो रहा है, जो भी थॉट्स हो रहे हैं, जो भी ख्याल आ रहे हैं, वो सब मिटने वाले हैं, जाने वाले हैं। वो तेरे नहीं है, तो थॉटलेस है। तो ईगोलेस है। तो मात्र केवल दृष्टा है, साक्षी है। बाकी सृष्टि अपने आप चल रही है। ये प्रकृति अपने गुणों में अपने आप बरत रही है। इस सृष्टि में तीन बातें जरूरी है। क्या जरूरी है? एक तो आजादी। मैं निर्बंध हूं, कोई बंधन में नहीं, मैं गुलाम नहीं, निर्बंध। अगर भगवान कहते थे कौन कहे ये कर ये न कर, दूसरा आत्मिक, तो अपना प्रिय है। तेरे से प्रिय और कोई नहीं। तो आत्म तत्व से, ब्रह्म तत्व से युक्त है, अध्यात्म तत्व से युक्त है। तू वो नहीं है जो तू समझता है। और तीसरा समानता योग, समभाव। सब उसी के हैं, सब उसी के हैं। सबका मालिक एक। हम अपने को समझ बैठे कि हम हैं। गुरु भगवान कह रहे हैं ये सब गलत है। तू है ही नहीं। सारी सृष्टि को प्रेम की जरूरत है। सारी सृष्टि को प्रेम की जरूरत है, न कि बाहरी शक्ति की। आत्मीय सृष्टि है ही प्रेम की। मेरे जो कोई भी कारोबार है वो तुम्हारे को, तुम्हारे सच के खजाने को ढूंढने में मदद करेगा। मेरे जो भी कारोबार है, जो भी दायित्व परमात्मा ने दिया है, वो सब अपने को पहचानने के लिए दिया है। तुमको खोजने के लिए, अन्वेषण के लिए दिया है कि मैं समझूं मैं क्या हूं। दादा भगवान कहते हैं जो भी योगी इसको समझेगा, जानेगा,
इसकी गहराई में उतरेगा, उससे मेरा पूर्ण आशीर्वाद है। तो भगवान कह रहे हैं दादा कि जो इस सृष्टि में इस तरह की त्याग भावना रखेगा कि मेरा कुछ नहीं है, तो समझो उसको अपनी आत्मा का उसने अनुभव कर लिया, साक्षात्कार कर लिया, प्रकट कर लिया अपने को। क्या कि जो कुछ है उस मालिक का है, वही मालिक इसका राजा है, वही इसको चलाने वाला है।